जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो गुर्दे में पथरी वगैरह ये चीज़ें बन सकती सर कौन सा सप्लीमेंट अच्छा? हैं। बॉडी कम करनी है, बॉडी बढ़ानी है, फैट हटाना है, मतलब आपको जो चाहिए उस हिसाब से फिर सप्लीमेंट। घर में क्या किया जा सकता है एक आम लेज़ी आदमी जो जिम रोज़ नहीं जाना चाहता? वो चीज़ नहीं बनेगी जो जिम में बन रही है, ठीक है? तो ये खुद को धोखा देने वाली बात है, तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा-सा खर्चा करें, क्योंकि ज़िंदगी आपने जीनी है, तो आपको कुछ ना कुछ खुद पे भी लगाना चाहिए। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का सर शुक्र। बहुत अरसे बाद फिर से आपके साथ शो हो रहा है आज। हाँ जी। एक ज़माना गुज़र गया। सर क्या आज तो बड़ा मौसम ऐसे रोमांटिक सा मौसम है, तो ऐसे मौसम में सर जब मौसम ठंडा हो जाए तो आपके ख़्याल में क्या खाना चाहिए? सर मेरा तो यही ख़्याल है कि आपको सर्दियों में ज़्यादातर फ़िश ही खानी चाहिए, क्योंकि फ़िश से एक होता है कि आपकी बॉडी गर्म हो जाती है और आपको बैरूनी सर्दी इतनी नहीं लगती, क्योंकि बॉडी अंदर से गर्म हो जाती है, उसको इतनी विटामिन्स मिल जाती हैं, आपके इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्रोटीन का सोर्स आपने बताया वो जो बॉडी बिल्डर्स जो खाते हैं वो क्या चीज़ होती है? सर वो प्रोटीन जो है तो वो मतलब सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उसमें आप अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट ले लें। बेहतर तो ये है कि बाहर से मंगवाएँ, तो उनकी ब्रांड्स जो होती हैं तो वो अच्छी होती हैं, वो आपको फ़ायदा भी देती हैं। लेकिन उसके साथ आपको पानी यूज़ करना पड़ता है, मतलब क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो गुर्दे में पथरी वग़ैरह ये चीज़ें बन सकती हैं। तो अच्छा। आपको एक प्रोटीन जब आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो डेली आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना पड़ता है उसके सर साथ। कौन सा सप्लीमेंट अच्छा होता सर ये डिपेंड करता है, अब आपको लीन बॉडी कम करनी है, बॉडी बढ़ानी है, है? हुँ, फैट हटाना है, हुँ। मतलब आपको जो चाहिए उस हिसाब से फिर सप्लीमेंट होता है। मतलब जैसे कि मैं जब बाहर था तो मैं यूज़ करता था मास गेनर, ठीक है? तो क्योंकि मुझे मास गेन करना था, तो तब मेरा 65 से 75 हो गया, ठीक है? लेकिन वो जो आपके ऊपर मीट होता है, गोश्त, वो आपके ऊपर फिर ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन उससे भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा हो गया है, तो आपकी बैकबोन नहीं उठा सकती, ठीक है? तो फिर आपको बैकबोन की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह आपको देख-भाल के चलना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो अगर आपको ज़्यादातर बाहर तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वेट लूज़ करने के लिए, यहाँ गेन करने के लिए करते हैं। क्योंकि वहाँ जो है फ़ास्ट फूड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वज़ह से वो वेट गेन कर लें। तो यहाँ जो है तो वो वेट ऑलरेडी उनका मतलब लीन बॉडी होती है, मोस्टली लोग लीन बॉडी होते हैं, तो वो जो है तो खुद को ग्रो करने के लिए तो यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्स। जैसे आजकल ऑन की है मास गेनर है ऑन का, तो वो आप यूज़ करें। इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, अच्छी-अच्छी ब्रांड्स भी हैं, उनमें कुछ कमज़ोर ब्रांड्स भी हैं, जो आपको अफ़ोर्डेबल हो और आपके डॉक्टर अलाउ करें कि हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर नॉर्मली लोग वेट लूज़ के बारे में बहुत सवालात करते हैं और कुछ लोगों को वेट गेन के बारे में अगर आपने देखा हो तो इंटरनेट पे टॉपिक्स भी बहुत कम है और कम लोग इस बारे में बात करते हैं। जबकि मतलब ये भी एक लोगों का मसला तो है, वज़न कम के बारे में आप हर जगह पढ़ेंगे अखबारात में इधर-उधर, लेकिन वज़न गेन कैसे किया जाए इसके बारे में नहीं होता। तो इस पे बात करते हैं। आप बताएँ कि कैसे वेट गेन के लिए क्या जिम जाना ज़रूरी है? जी, जी सर, जिम तो आप जाएँगे ना कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर एक शेप में आए। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर एक शेप में नहीं आती, तो आप जब वेट गेन करेंगे, तो उसका तो आउटपुट आपको या मोटापा मिलेगा या टोटली फैट बॉडी मिलेगी जिसमें मसल्स नहीं होंगे। तो आपको उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज़ के लिए जाना पड़ेगा। और अगर आप घर में ही हैं और आप कहते हैं कि मैं वेट गेन करूँ, तो आप जो एक्सरसाइज़ घर में करेंगे, वो आपको वो फ़ायदा नहीं देंगी, अगर या तो आप ऊपर से बढ़ जाएँगे या फिर आपकी टाँगें कमज़ोर रह जाएँगी। तो जब आप एक्सरसाइज़ के लिए जाते हैं, जिम जाते ट्रेनर हैं। ज़रूरी है आपका मतलब। जी, जिम जाना ज़रूरी है और जिम में फिर ट्रेनर ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी को देखता है और आपको उसी तरह से गाइड करता है कि आपको इस वक़्त क्या यूज़ करना है और आपने किस तरह मूव करना है, ठीक है? तो वो आपकी एक्सरसाइज़ेज़ भी चेंज कराते हैं, जैसे मैं ट्रेनर के पास जब जाता हूँ, तो वो मेरी वीकली एक्सरसाइज़ भी शफ़ल करता रहता है, ठीक है? लेकिन वो साथ-साथ मेरी एक्सरसाइज़ में इम्प्रूवमेंट लाता रहता है। मतलब डेली वो मुझे देखता है कि हाँ, अच्छा ये वाला हिस्सा ऐसे ग्रो कर रहा है, तो मुझे इस दूसरे हिस्से को इस तरह से ग्रो करवाना है। तो ट्रेनर आपको बताता है कि आप की बॉडी जो है इस तरह से शेप कर रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ जब एक्सेप्टेबल होते हैं कि हाँ, मुझे इस तरह की बॉडी चाहिए, तो फिर उस तरह से आपको वो गाइड करता है और आपकी बॉडी की शेप
जो है तो वो टर्न होती है उस साइड की तरफ। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन रिफ्रेश करता हूँ। वेट गेन करने के लिए पहला स्टेप क्या है? और आपके ख्याल में इसको स्टेप बाय स्टेप अब आप हमें बताएं कि पहले स्टेप में ये, दूसरा स्टेप बाय स्टेप आप ज़रा इसके बारे में गाइडेंस दें ऑडियंस को। अच्छा, सर इस तरह से है कि आपको वेट गेन करना है ना, तो पहले तो आपको एक जिम जाना है, ठीक है? तो जब आप जिम जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको चाहिए कौन? कोच, जो आपको बताए कि ठीक है, आपकी बॉडी जो है तो वो इन कंडीशंस में है, अब हम इसको इस तरह बिल्ड करेंगे। क्योंकि जब भी आप जाते हैं तो आपके माइंड में कोई रोल मॉडल होता है कि हाँ, मुझे उस तरह की बॉडी बनानी है, मुझे उस तरह की बॉडी बनानी है। तो फिर उसको जो उसका जो डॉक्टर है, वो कोच है। तो वो कोच उसको गाइड करता है कि आपको कैसे चलना है, ठीक है? आपकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए। तो आप जब जाते हैं, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो वीक टू वीक आप जो है तो मिक्स एक्सरसाइज लगाते रहते हैं, ठीक है? मिक्स एक्सरसाइज जैसे ही कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद आपको वो डेली रूटीन की एक्सरसाइज पे ले आता है। मतलब चेस्ट लगानी है, ट्राइसेप लगाने हैं, बाइसेप लगाने हैं, शोल्डर्स लगाने हैं, ठीक है? तो थाइज़ लगानी, ये सारे वो प्रॉपर स्टेप्स रख लेता है वीकली। तो फिर उस हिसाब से आप चलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद वो आपकी एक्सरसाइज शफल करता रहता है, चेंज करता रहता है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस लाता रहता है। मतलब जो मशीन्स आप लगा रहे हैं, उनको वो शफल करता रहता है दूसरी मशीन्स के साथ, कि आपकी बॉडी उस तरह से बिल्ड होने स्टार्ट कर दे। तो जब आप अपनी पीक पे पहुँच जाते हैं कि पता लग जाता है कि अब आप जितना मास गेन कर सकते थे अपनी खुराक के साथ, जो आपकी खुराक होती है जिसमें आप को ब्रेड खाना होता है, ठीक है? आपको एग्स खाने होते हैं, लेकिन एग्स की जो व्हाइट एरिया होता है वही खाते हैं आप, येलो नहीं खाते, ठीक है? क्योंकि येलो से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो आपको व्हाइट खाना होता है, उससे प्रोटीन, जितनी आप प्रोटीन ले सकते हैं उतनी प्रोटीन आपको चाहिए, जिसमें आप पोटैटो खाते हैं, जिसमें आप वेजिटेबल्स खाते हैं, जिसमें आप चिकन खाते हैं, जिसमें आप मीट खाते हैं। मतलब मुख्तलिफ आपको मीट जो है गेन एक्सरसाइज में जो है आपको वेट गेन करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है? जब वो आप अपनी एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं और कोच को पता लग जाता है कि अब इसकी बॉडी अपनी हाथ पे आ गई है, इसके बाद ये आगे अब और नहीं बढ़ेगी विदाउट सप्लीमेंट। तो फिर वो आपको रिकमेंड करता है कि अब आपको फलाँ सप्लीमेंट चाहिए, ठीक है? तो फिर वो आपको गाइड करता है कि अच्छा फलाँ सप्लीमेंट लेके आएँ या हम आपको मँगवा के देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनसे मँगवाते हैं या खुद लेके आते हैं। तो वो फिर उसके बाद आपको पर स्कूप या 2 स्कूप डेली के यूज़ करने होते हैं, जिससे आप और वेट गेन करते हैं, ठीक है? और अगर कोई ये सोचता है कि बगैर सप्लीमेंट के वो वेट गेन कर लेगा, तो इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है? वेट गेनिंग के लिए और प्रॉपर वेट गेनिंग के लिए, प्रॉपर शेपिंग के लिए आपको सप्लीमेंट चाहिए होता है। और जब आप एक पीक पे पहुँच जाते हैं, जब आपको पता लग जाता है कि अब इसके बाद सप्लीमेंट का काम नहीं है, मोस्टली लोग जो फिर उसमें जाते हैं, मुकाबलों में जाते हैं या इस तरह, तो फिर उसके बाद उनको सप्लीमेंट्स के अलावा और कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनको अभी मतलब वैसे ओपनली तो डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है? तो वो चीज़ों मतलब वो सप्लीमेंट्स के अलावा जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं प्रोटीन्स के तौर पे, तो वो फिर यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद वो जो है तो आगे बढ़ते हैं अपने जो मुकाबले होते हैं, चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको एक नॉर्मल इंसान की बॉडी से बाहर जाना होता है, ठीक है? तो उनको वो शेप्स चाहिए होती हैं, वो उसके लिए जितनी मेहनत करते हैं, जितनी स्ट्रगल करते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी है। तो एक आम जो ऑफ़िस जा रहा है या जो अपने सर्कल में अच्छा लगना चाहता है, जिसमें वो कहता है कि मैं ज़रा स्टैंड आउट करूँ, तो उसके लिए एक सप्लीमेंट तक बहुत अच्छा है। मतलब उसको आगे सप्लीमेंट से आगे नहीं जाना चाहिए, मेरा ये अंदाज़ा है। अच्छा सर, मैं एक ये सवाल करूँगा कि आपने तो वो बड़ी जो वो आपने जो बात बताई वो बड़ी प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डिंग वाली बात है, एज़ अ स्पोर्ट्स जो उसको लें और जिन्होंने बहुत एक घर में क्या किया जा सकता है? एक आम लेज़ी आदमी जो जिम रोज़ नहीं जाना चाहता, वो क्या करे? क्या घर में वो जो अक्सर लोगों ने सीमेंट के वो बनाए होते हैं और क्या क्या उससे कुछ नहीं हो सकता? या घर में आपने एक ट्रेडमिल रखी हो या आपने एक आम जो पुशअप्स वगैरह से क्या वो कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है? और साथ में अगर उसके बंदा डाइट ले और अपनी नॉर्मल खुराक में थोड़ी बहुत चीज़ करके तो, क्या वो कोई काम नहीं करती आपके ख़्याल में? टू बी ऑनेस्ट सर, बात ये है कि वो बॉडी तो आपकी बन रही होगी, ठीक है? आप बनाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन
वो इन शेप नहीं बनेगी। या तो आपकी चेस्ट बन जाएगी और आपके ट्राइसेप बाइसेप जो है तो वो ढीले-ढाले रह जाएँगे, ठीक है? आपकी अपर बॉडी में कुछ चेंज आ जाएगा, लेकिन आप थाइज़ तो घर में वैसे नहीं लगा सकते, ठीक है? या आप मतलब वेट लिफ्ट तो वैसे नहीं कर सकते ना, जो आपको जिम में प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं बस मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। हाँ, ठीक है, वो डेली की रूटीन में जो लोग हैं, जो घरों में हैं और वो सुबह उठते हैं और डिप्स लगा लेते हैं, थोड़ा-सा हैंड्स ओपन करके थोड़ा या कोई उन्होंने डोले-शोले बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो डंबल वगैरह। तो अगर वो यूज़ कर लेते हैं तो उनका ट्राइसेप, बाइसेप वैसे बनेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं बनेगी जो जिम में बन रही है, ठीक है? तो ये खुद को धोखा देने वाली बात है, अगर कोई देना चाहे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने घर में भी करना है तो आपको जिम की कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी। मतलब अगर आपने खुद साख्ता कोई डंबल बना लिया है, तो वो एक साइड पे उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड पे कम हो जाएगा। या आपने प्लेट्स बना ली है तो वो इक्वल वेट की हो सकता है ना हो, बीच में जो रॉड है, हो सकता है उसका वेट इधर-उधर हो। तो वो आपको इन अ लॉन्ग रन मतलब आपको नुकसान देती है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा-सा खर्चा करें, क्योंकि ज़िंदगी आपने जीनी है, तो आपको कुछ ना कुछ खुद पे भी लगाना चाहिए। जो इतना कमा रहे हैं आप, तो खुद पे कुछ ना लगाएँ, जब आपका ना हुआ, तो फिर किसी का ना हो। मतलब आप कमाते किस लिए हैं फिर? हाँ, आप कमाते किस लिए हैं? तो आपको खुद पे कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी की भी नीड है। आप अगर खुद फिट हैं, खुद सेट हैं, तो आप माशरे में स्टैंड आउट कर सकते हैं, आपकी फैमिली स्टैंड आउट कर सकती है। आप उनको भी, क्योंकि एक बाप जो है ना वो बेटे के लिए रोल मॉडल है, ठीक है? और एक बेटा जो है तो वो अपने जो सर्कल में लोग हैं उनके लिए रोल मॉडल है। तो अगर आप बाप की बॉडी स्ट्रक्चर सेट होगा, तो बेटा भी कहेगा कि यार मैं मोटा हो रहा हूँ, मुझे भी ज़रा वालिद की तरह सेट होना चाहिए। तो वो अपने आप को सेट करेगा। तो हर एक चीज़ जो है तो वो जो घर का ऑनर है या जो खुद पे खर्चा करता नहीं है, लोगों पे खर्चे कर रहा है, मतलब जो उसकी औलाद है ठीक है, उस पे भी खर्चा करे। लेकिन आपकी अपनी बॉडी पे आपको खर्चा इसलिए करना है कि आपको स्टैंड आउट करना है और उनको दिखाना है कि ज़िंदगी इस तरह गुज़ारी जाती है। तो तब आपकी हेल्दी फैमिली लाइफ बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी लाइफ़ से आप भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आप भी फिट रहेंगी और आपकी फैमिली भी इन फ्यूचर फिट रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम सो नाइस।